नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि हमें क्या पढ़ना है। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें ये बताना है, हमें 4 इक्वेशंस दी हुई है, हमें ये बताना है कि ये कौन कौन सी कंसिस्टेंट है और कौन कौन सी इनकंसिस्टेंट है, और अगर कोई कंसिस्टेंट है तो हमें उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है। पहले तो हमें पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, जिसमें कि हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। जिसके लिए हम क्या करते हैं, हम अब रेशियोज चेक करते हैं। a1/a2 क्या है, ये x के कोफिशिएंट है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, तो यहाँ पे 2। b1/b2 y के कोफिशिएंट, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, तो यहाँ पे y के साथ 2। और यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म जो होती है ये हमारा c1/c2 होता है, यहाँ 5 और यहाँ पे 10। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो 1/2 a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये तीनों ही बराबर है। और हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर होते हैं तो ये कैसे होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। कैसे होते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है इसका। तो क्योंकि अगर एक कंसिस्टेंट है तो उसने बोला है ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, हमें ग्राफ के थ्रू देखना पड़ेगा कैसे सॉल्यूशन आ रहा है इसका। ठीक है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा हमें। तो चलो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ग्राफ पे प्लॉटिंग करने से पहले हमारे पास इनके पॉइंट्स होने चाहिए, तो पहले पॉइंट्स निकाल लेते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है x + y = 5, और हमारे पास दूसरी इक्वेशन है 2x + 2y = 10। हमने एक बॉक्स बना लिया। हम इसको इजी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, एक बार x0 और एक बार y0। तो जब हम इसकी जगह पे x की जगह पे 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। और जब हम y की जगह पे 0 रखते हैं, x की जगह पे कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम इसमें करेंगे। उसी तरीके से हमें सेकेंड इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। रखने को इसमें भी x0 और y0 रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास सेम ही पॉइंट आ जाएंगे, जिससे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते टाइम शायद आपको सही से समझ में ना आए, इसलिए हम वैल्यूज कुछ और रख लेते हैं। हमने x की जगह पे 1 रख लिया, जिससे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 एकम 2 आ जाएगा, प्लस के इधर जाके माइनस, और मल्टीप्लाई के इधर जाके डिवाइड, कितनी आ जाएगी वैल्यू उसकी, 4। अब हम x की जगह पे 2 रख लेते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो x की जगह पे कितना रख रहे हैं अब हम, 2। 2 दूनी 4, प्लस के इधर जाके माइनस, माइनस करके कितना आ गया, 6। और मल्टीप्लाई का जाके डिवाइड, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3। कब, जब हमने यहाँ पे 2 रखा है। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। तो हमारी जो पहली क्वेश्चन है x + y = 5, उसके पॉइंट्स क्या रखे हमारे, 0 और 5,
5 और 0। मैंने क्या बताया था, 0 रखने से हमारी ये भी हेल्प होती है कि सिर्फ हमें एक ही पॉइंट देखना पड़ता है, दूसरा पॉइंट देखना नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों के ही x और y दोनों के ही 0 यही होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, 0 5। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5 है। x तो 0 यहीं पे होगा, y की वैल्यू 5, तो y 5 कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा क्या है, जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 0 है, तो सिर्फ x का 5 देखना है, क्योंकि y तो 0 यहीं पे आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, तो बस लाइन ड्रॉ कर दो अब यहाँ पे। ठीक है, अब इस पे आप इसकी इक्वेशन लिख दो, x प्लस वाई इक्वल टू 5। दूसरा क्या है कि जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 4। तो x की वैल्यू 1, देखो 1 ये जा रहा है ऐसे, और 4 आ रहा है यहाँ पे। ये जब इन दोनों को ऐसे बढ़ाएंगे तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ये यहाँ पे काटेगा। ठीक है, अब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। जब x की वैल्यू 2 को हम आगे बढ़ा रहे हैं और यहाँ से y की वैल्यू को आगे बढ़ा रहे हैं 3 पे, तो यहाँ पे काटेगा, तो दूसरा पॉइंट हमारा ये आ गया। ठीक है, और अगर हम इस लाइन को मिलाते हैं तो वो भी इसी के ऊपर आएगी। ठीक है, तो या तो बना लो या फिर सीधा सीधा ऐसे दिखा दो, जिससे कि हमें पता लग जाए कि ये अलग लाइन जा रही है जो कि इसी पर ही है। ठीक है, और इसकी आप इक्वेशन लिख दो यहाँ पे, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, बस इतना सा करना था हमें। ये कैसी लाइन्स है वैसे, कोइंसिडेंट लाइन्स। हिंदी में संपाती रेखा है। ठीक है, अब इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। ठीक है, सेम हमें इसमें करना है, हमें रेशियोज को कंपेयर करना है। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, और यहाँ पे b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है हमारे पास, माइनस का 1 अपॉन में माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है। और c1 अपॉन c2 कितना आ रहा है हमारे पास, 8/16, काट के 1/2। इसका मतलब a1 अपॉन a2 बराबर तो है b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। और जब a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता c1 अपॉन c2 के, तो कैसी लाइन्स आती है, पैरेलल लाइन्स। और कैसे सॉल्यूशन होता है इसका, इनकंसिस्टेंट। और जब इसका सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट है तो इसका मतलब हमें इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब पैरेलल लाइन्स है, जब ये कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, जब ये कहीं पे कट ही नहीं रही, तो इसका कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसी का थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये है। इसमें भी हम सबसे पहले रेशियोज चेक करेंगे। ये 2 हो गया, फिर ये 4 हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/2 हो गया। अब b1 अपॉन b2, और b1 अपॉन b2 कैसा आएगा, 1/y का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट माइनस का 1/2, और c1 अपॉन c2 माइनस का 6 अपॉन माइनस का 4, काटेंगे तो 3/2। सबसे पहले हम दो को कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन ये तो दोनों ही बराबर नहीं है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, मतलब a1 अपॉन a2 बराबर ही नहीं है b1 अपॉन b2 के। तो ये कैसा होता है, जब a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होता b1 अपॉन b2 के, तो कैसा होता है, ये कंसिस्टेंट होता है। कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। और क्योंकि ये कंसिस्टेंट है, इसका मतलब इसको ग्राफ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा हमें।
ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने से पहले क्या करते हैं हम, इसके पॉइंट्स देखते हैं। पहले इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x प्लस वाई माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। एक बार मैंने x0 रख लिया और एक बार मैंने y0 रख लिया। तो जब मैं x को 0 रखता हूं तो ये पूरा पोर्शन तो 0 हो गया, माइनस के तरफ जाके प्लस x की वैल्यू y की वैल्यू कितनी आ गई 6। उसी तरीके से अब मैं y0 रख रहा हूं, ठीक है। तो जब मैं y को 0 रखता हूं तो ये माइनस के तरह आके क्या बन चुका है, प्लस का, y तो बिल्कुल गायब हो चुका है। मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाके डिवाइड, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई इसकी 3। उसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन के साथ करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 4x माइनस 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब सेम हमें इसके साथ करना है। इसमें भी मैं एक बार y0 और एक बार x0 रख लेता हूं। तो जब मैं x को 0 रखता हूं तो ये पूरा पोर्शन तो 0 हो गया। क्या बच रहा है, माइनस का 2 इक्वल टू 4 और ये मल्टीप्लाई का यहाँ पे जाके डिवाइड, माइनस भी आएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2। उसी तरीके से जब मैं अब y को 0 रखता हूं तो ये क्या आ जाएगा, y की जगह पे 0 आ गया, ये तो पूरा गायब हो जाएगा, इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई का यहाँ जाके डिवाइड, कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब सिर्फ इसको हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, वो करते हैं अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा था कि अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसको ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कंसिस्टेंट है ना ये। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6। हमें तो सिर्फ y की वैल्यू देखनी है क्योंकि x तो 0 है, वो तो यहीं पे होगा। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 है, तो y की वैल्यू 6। ठीक है, जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 0, y भी 0 यहीं पे होगा, तो सिर्फ हमें x की वैल्यू देख लेनी है। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3। ठीक, एक तो हमारे पास ये बन गया, इनको मिला दो, मिल गया। और इस पे इसकी इक्वेशन लिख दो। पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब सेकंड क्या है हमारे पास, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -2 है, मतलब सिर्फ y की वैल्यू देखनी है हमें क्योंकि x तो 0 यहीं पे हो जाएगा। और जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 1 ये रही। ठीक है, अब इसको मिला दो, बस ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसकी इक्वेशन लिख दो, यहाँ पे लिखना चाहो तो 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बस हो गया, ये भी इजी था। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें भी हम सबसे पहले रेशियोज को चेक करेंगे, उसको कंपैरिजन करके देखेंगे। इसमें x का कोफिशिएंट क्या है 2 और उसमें x का कोफिशिएंट क्या है 4। काट के कितना आ गया सर 1/2। b1/v2 सी और माइनस का 2, यहाँ पे से माइनस का 4, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया 1/2, कैंसिल हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा।
C1/C2 जो हमारे कांस्टेंट टर्म्स होते हैं वो क्या आ रहा है, -2 -5 कैंसिल हो गया। ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं हमारे, लेकिन ये वाला लास्ट वाला इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये सिचुएशन कब होती है, ये सिचुएशन तब होती है जब पैरेलल लाइंस होती है और इसका सॉल्यूशन कैसा आता है, इनकंसिस्टेंट आता है। कैसा आता है, इनकंसिस्टेंट। और क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट है इसलिए इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया सभी को? धन्यवाद।